देखो टॉपिक है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जो कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है ताकि वो अपने कॉस्ट का जो प्राइस है, ठीक है, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको बनाने में कितने का खर्च हुआ उसको जानने के लिए क्या बनाया जाता है? कॉस्ट शीट। ठीक है, तो बनाने का जो खर्च होता है उसको जानने के लिए बनाया जाता है कॉस्ट शीट। ठीक है, उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जो भी एक्सपेंस होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो क्या क्या होता है। ठीक है, जिसमें जो कॉस्ट है प्रोडक्ट को बनाने का उसमें 3 टाइप का कॉस्ट आता है। पहला है मटेरियल, दूसरा है लेबर और तीसरा है ओवरहेड। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना बना ले उसको बनाने का 3 एलिमेंट ही लगता है। इसको अदर एक्सपेंस कहेंगे हम, अदर एक्सपेंस। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 चीज लगेगा, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। मटेरियल का मतलब होता है जिस सब्सटेंस से, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग मटेरियल। ठीक है, लेबर का मतलब होता है जो ह्यूमन एलिमेंट होता है प्रोडक्शन में मतलब जो इंसान या तो सामान को बना रहा है या फिर सामान को बेच रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेबर। लास्ट में आता है अदर एक्सपेंस। हाँ, नहीं, 2 टाइप का होता है। लास्ट में आता है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा खर्च जिसको ना तो हम मटेरियल में रख पाए ना ही हम लेबर में रख पाए, उसको हम लोग कहते हैं अदर एक्सपेंस। एग्जैक्टली एग्जांपल क्या होगा देखो जैसे रेंट दिए, अगर बना रहे प्रोडक्ट तो फैक्ट्री में बन रहा है, फैक्ट्री अगर रेंटेड है तो रेंट दे रहे, रेंट खर्च हुआ तो रेंट का खर्च क्या मटेरियल में आएगा? रेंट मटेरियल नहीं होता है, ना ही वो लेबर में आएगा, तो कहाँ चला जाता है? अदर एक्सपेंस। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन का अगर बात करें तो मटेरियल 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट बना रहे हो अगर सिर्फ उसी को बनाने में लगा है तो डायरेक्ट। लेकिन अगर कुछ ऐसा मटेरियल है जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें भी लग रहा है प्लस दूसरे में भी लग रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट। मतलब जो डायरेक्टली बनाने में हेल्प करता है वो डायरेक्ट, मतलब जो जिससे प्रोडक्ट बनता है वो डायरेक्ट, और जो प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है वो होता है इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम चिप्स बना रहे हो आलू का, तो उस कंडीशन में जो आलू या पोटैटोज हो गया वो क्या हो गया? डायरेक्ट। मसाला क्या हो गया? डायरेक्ट, वो भी डायरेक्ट। हाँ, मटेरियल ही है। इनडायरेक्ट का एग्जांपल में क्या आएगा? जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, अगर कुछ ऑयल मशीन में डाल रहे हो तो लगेगा मशीन को फ्री करने के लिए, तो मशीन में अगर कुछ ऑयल डल रहा है वो भी तो मटेरियल है, लेकिन क्या वो डायरेक्त में आएगा? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट वाले को हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में, मशीन से अगर कोई भी सामान बनाएंगे तो वो अलग हो गया। हाँ, तो वो इनडायरेक्ट, क्योंकि वो वाला प्रोडक्ट क्या तुमको दिखेगा? फाइनल प्रोडक्ट में क्या वो दिखेगा? मशीन। मतलब फाइनल प्रोडक्ट में तुमको वो मोबिल या ऑयल वगैरह डाल रहे हो, क्या वो दिखेगा? क्योंकि वो मशीन में लग रहा है। या फिर वेस्टिंग, या फिर कोई अगर वेस्टिंग क्लोथ होता है, वेस्टिंग क्लोथ जैसे मशीन को पोंछ रहे हो तो वो इनडायरेक्ट में आएगा। अगर तुम ऑयली कोई सामान बना रहे हो तो वो डायरेक्ट में आ जाएगा ऑयल। मशीन वगैरह में लगा रहे हो तो वो कहाँ चला गया? इनडायरेक्ट। ठीक है, उतना क्लासिफिकेशन हालांकि नहीं जानना है, नॉर्मल क्वेश्चन में सब दिया रहेगा। फिर आता है लेबर। लेबर भी 2 कैटेगरी का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है कि वो लेबर जो प्रोडक्ट को बनाता है, इसका मतलब जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बना रहा है वो हो गया डायरेक्ट। मतलब जो एक्चुअली सामान को बनाएगा उसको कहेंगे डायरेक्ट, और जो उसको बनाने में हेल्प करेगा या फिर जो उसको बेचेगा मार्केट में जाकर के वो इनडायरेक्ट। अल्टीमेटली मीनिंग क्या हुआ? अगर कोई वर्कर मान लो प्रोडक्ट बना रहा है तो वो डायरेक्ट, अगर कोई वर्कर प्रोडक्ट को बेच रहा है तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। ये भी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसी टाइप में अदर एक्सपेंस भी 2 कैटेगरी अदर एक्सपेंस भी 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट अदर एक्सपेंस का मतलब उसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर लगा है तो डायरेक्ट, और अगर उसके अलावा बाकी प्रोडक्ट में भी लगा है सेम एक्सपेंस तो वो हो गया इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास एक ऑर्डर आया कि बैग बनाना है, लेकिन बैग में एक स्पेशल टाइप का तुमको मार्क लगवाना है, स्टाम्प लगवाना है, तो स्टाम्प तो तुमको भाड़ा में लाना पड़ेगा। तो जो स्टाम्प भाड़ा में लाओगे वो हो गया डायरेक्ट।
लेकिन तुम रेंट दे रहे हो। अब रेंट दोगे तो जिस प्रोडक्ट का तुम कॉस्ट शीट बना रहे हो क्या उसी का रेंट दे रहे हो? उसके अलावा तो बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो सबका रेंट होता है। तो रेंट हो गया, टेलीफोन चार्ज हो गया, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट रहता है। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट में तुमको दिखेगा वो डायरेक्ट, और जो नहीं दिखेगा वो इनडायरेक्ट। ये फिर समझ सकते हो कि फाइनल प्रोडक्ट में है। फिर से वो बताते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 टाइप का कॉस्ट लगता है, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। और ये सब क्या होता है? मटेरियल भी 2 टाइप का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर भी 2 टाइप का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसी टाइप में एक्सपेंस भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब नेक्स्ट आता है ये जो डायरेक्ट वाला पार्ट होता है, सबसे पहले अब प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्च लगेगा उसको तो जोड़ना ही है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये तो कॉस्ट शीट, मतलब ये तो फैक्ट्री वगैरह बनाएगा। ये सिस्टमैटिक में इसीलिए जोड़ता है क्योंकि ट्राई किया जाएगा कॉस्ट को हम क्या करें? घटा सकें। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ते हैं। जोड़ करके जो आता है उसको कहते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट। जस्ट एक नाम है और कुछ नहीं। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है समेशन ऑफ, मतलब सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट वाले को कहते हैं प्राइम कॉस्ट। अब बच गया कौन सा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर ओवरहेड। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरहेड कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड का भी क्लासिफिकेशन है, इसके लिए माइंड में बस थोड़ा सा ये रखना है कि पूरा बिजनेस में फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री का बिल्डिंग एक अलग होता है, फैक्ट्री का पार्ट अलग है, ऑफिस का पार्ट अलग है, और सेलिंग का पार्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट पूरा अलग है। ठीक है? तो जो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्च है, देखो जो इनडायरेक्ट खर्च होगा वो तो फैक्ट्री में भी होगा, ऑफिस में भी होगा, सेलिंग में भी होगा, है या ना? तो जो इनडायरेक्ट खर्च फैक्ट्री का है उसको कहेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है? फैक्ट्री का होगा तो क्या कहेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस का जो इनडायरेक्ट खर्च होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑफिस ओवरहेड। और जो सेलिंग का इनडायरेक्ट होगा उसको कहेंगे हम लोग सेलिंग ओवरहेड। अब क्या करना है? देखो जब डायरेक्ट वाले को ऐड कर दिए तो इनडायरेक्ट वाले को ही तो ऐड करना है। तो इनडायरेक्ट वाले को जब ऐड करेंगे तो उसका भी सिस्टमैटिक ऐड करते हैं। पहले डायरेक्ट वाले तो तीनों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, जोड़ देंगे। फिर जब इनडायरेक्ट वाले को ऐड करेंगे तो पहले जोड़ेंगे फैक्ट्री का खर्च। ठीक है? पहले फैक्ट्री का ओवरहेड जोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे हम लोग ऑफिस का ओवरहेड। ठीक है? और लास्ट में हम लोग जोड़ेंगे किसका? सेलिंग का। अब सब जुड़ गया, डायरेक्ट भी जुड़ गया, इनडायरेक्ट भी जुड़ गया, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। क्योंकि टोटल कॉस्ट का मतलब ही तो ये हुआ। तो इसको हम लोग जोड़ने का बस तरीका अलग है, ऐड कर ही रहे, तरीका क्या हो रहा है? थोड़ा सा अलग। अब हम फॉर्मेट लिखा देते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है? ठीक है? तो जैसे हम बताए, यहां पे लिखेंगे हम लोग कॉस्ट शीट। ठीक है? 2 कॉलम होगा रुपीस का। ओके? अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या जोड़ते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है? फिर क्या जोड़ेंगे? डायरेक्ट, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है? क्वेश्चन में दिया रहेगा इन तीनों को पहले सेकेंड वाले कॉलम में जोड़ देना है। जोड़ करके जो आएगा उसका नाम हम लोग रखते हैं प्राइम कॉस्ट। जो बताए डायरेक्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अब बचा कौन सा? इनडायरेक्ट वाला। और इनडायरेक्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरहेड। इनडायरेक्ट वाले को कहते हैं ओवरहेड। अब वो किसका होता है? एक फैक्ट्री का, एक ऑफिस का और एक सेलिंग का। तो पहले हम लोग किसका जोड़ते हैं? फैक्ट्री का। ठीक है? तो लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड ही लिखना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड या फिर वर्क्स ओवरहेड नाम है ये, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करके जो आया इसका हम लोग नाम रख देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट।
ठीक है, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ उसको कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। एक और नाम है इसका, नाम है वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट भी इसका नाम है, ठीक है, सेम नाम है, वो एक ही का है। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री का खर्च जोड़ दिए। अब ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ऑफिस का जब एक्सपेंस ऐड करेंगे, क्वेश्चन में जो भी गिवन रहेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐड करने के बाद जो आता है, इसका हम लोग नाम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद तुमको स्टॉक मिलेगा फिनिश गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश गुड्स का मतलब जो सामान बन गया उसको कहते हैं फिनिश गुड्स। जैसे कि तुम अगर चिप्स बना रहे हो तो चिप्स अगर बन के रेडी हो गया उसको क्या कहेंगे हम लोग, फिनिश गुड्स। उसका दो स्टॉक होता है, एक तो ओपनिंग, पहले बना हुआ जो होगा, और एक होगा क्लोजिंग, इस साल बेचने के बाद भी बच गया। हाँ, तो इसका दो स्टॉक होता है, एक होता है ओपनिंग और एक होता है क्लोजिंग। ओपनिंग वाले को हम लोग ऐड करेंगे, क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे, क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ लिखेंगे ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे और इसी से लिख देंगे लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा, जो टोटल आएगा फिर हाँ, पहले इसको जोड़ दिए, फिर माइनस था माइनस कर दिए, ठीक है। इसके बाद एडलेस करने के बाद जो आता है उसका हम लोग नाम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद लास्ट में बचा किसका, सेलिंग का ओवरहेड, तो ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जो आता है इसको हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट का मतलब वही है जिसका क्लासिफिकेशन हम दिखाए थे, जो सबसे ऊपर जो कॉस्ट लिखे थे उसका मतलब ही क्या निकल गया, टोटल कॉस्ट। अब मान लो सामान को बनाने का जो एक्सपेंस है तो उसको क्या उसी में बेच देते हैं, क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट जोड़ देंगे। अब प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो आएगा वो कौन सा प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। फॉर्मेट फिर से हम बता देते हैं, बट ये पूरा एकदम वास्ट फॉर्मेट है, ये तो एकदम शॉर्ट वाला है। फॉर्मेट में क्या करेंगे, हेडिंग में लिखेंगे कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट लिखने के बाद सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा, अच्छा ये सब का एक दो और नाम है, डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग चार्जेबल एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट, ये नाम याद होना चाहिए। प्राइम कॉस्ट आने के बाद हम लोग ऐड करते हैं ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जब ऐड कर देंगे, ऐड करके जो आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाँ ऐड करके जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट आने के बाद अब हम लोग कौन सा ओवरहेड ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का ओवरहेड ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो अमाउंट ठहरेगा उसको कहेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जस्ट नाम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा तो ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे, ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, लेस। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऊपर वाले के साथ ऐड, फिर लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या कर दिए, लेस। उसके बाद जो ठहरा उसको कहेंगे हम लोग क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद हम लोग ऐड करेंगे किसका, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल। अब टोटल कॉस्ट आने के बाद हम लोग क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस या फिर सेल्स हो गया। बट याद रखना फॉर्मेट इतना छोटा है नहीं, एकदम शॉर्टेस्ट वर्जन है। अभी जब डायरेक्ट मटेरियल करोगे तो क्वेश्चन में हो सकता है तुमको निकाल के दिया ही नहीं है कि कितने का मटेरियल लगा है, अभी वो बाकी है, तो इसका भी एनालिसिस होगा
ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ तो तुमको एक एक्सपेंस दिया रहेगा तो डायरेक्टली जोड़ देंगे, लेकिन क्या करेगा, तुमको फैक्ट्री के खर्च का नाम दे देगा। फैक्ट्री के अंदर के 4 एक्सपेंस का नाम दिया, तुमको वो चारों एक्सपेंस को ये फैक्ट्री ओवरहेड हेडिंग करके नीचे में चारों को लिस्ट करना पड़ेगा। चारों का नाम लिखे, मान लो फैक्ट्री में खर्च है 200 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 200, ठीक है, मतलब टोटल हो गया कितना, 900। तो इस फैक्ट्री ओवरहेड का हेडिंग के अंदर में ये चारों एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। चारों एक्सपेंस को फर्स्ट वाले कॉलम में ऐड करके फिर कहाँ पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में ऐड करके आउटर कॉलम में लिखे, फिर जोड़ेंगे। तो हो सकता है तुमको एक ही बार ऐड करके ना दे, नहीं देगा तो तुमको पहचानना पड़ेगा वो खर्च किस में आता है, और वहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद ऑफिस के अंदर यहाँ तो हम एक ही अमाउंट दिखा दिए, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में तोड़ तोड़ के दिया हुआ। ऑफिस का 5 एक्सपेंस का नाम दिया है, हमको क्या करना पड़ेगा, पांचों को ऐड करके यहाँ पे हाँ अलग अलग ऐड करके यहाँ पे एक बार में जोड़ेंगे। अगर 5 है तो पांचों का यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ऐड करके बाहर, फिर बाहर के साथ क्या करेंगे, ऐड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद ये जो फिनिश गुड्स है, इजी टाइप क्वेश्चन होगा। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू देगा, क्लोजिंग का वैल्यू बोलेगा निकालो, नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देगा, तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो ओपनिंग को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग को माइनस। लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं दिया गया है तो उसके लिए वैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद हम लोग ऐड करेंगे किसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला ओवरहेड। अब यहाँ तो हम एक दिखाए, इसके अंदर बहुत सारा एक्सपेंस आएगा। सेलिंग के रिगार्डिंग में तुमको समझना पड़ेगा कि वो सेल्स का एक्सपेंस है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट, फिर ऐड कर देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट आने के बाद क्या हो जाएगा, सेल्स आएगा।